एक जंगल में शेर की हमेशा जंगल के जानवरों के साथ कशमकश जारी रहती। चूंकि शेर जंगल के जानवरों का शिकार करता था, लिहाजा वो जंगल तमाम जानवरों के लिए अजीरन बन चुका था। आखिर सब ने मिलकर एक तदबीर सोची और शेर के पास आकर कहा, हम रोजाना का तेरा खाना मुकर्रर कर देते हैं, मगर इससे ज्यादा का शिकार मत करना, ये जंगल हम पर तंग ना हो जाए। शेर ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर तुम मकर ना करो और अपने कौलो करार पर कायम रहो तो ये भी सही, मगर मैं तुम जैसों से बहुत धोखे खा चुका हूँ, बहुत सौ के कोलो फेल से नुकसान उठा चुका हूँ और बहुत से सांप चंचूदर मुझे डस चुके हैं। बहुत कुछ बहस हुई। जानवर कहते थे कि ऐ बहादुर सूरमा, जब तुझे घर बैठे रिस्क पहुंचता है तो फिर खुदा का शुक्र बजा ला। ज्यादा की हवस में तकलीफ मुशक्कत ना उठा, क्योंकि तू हजार हाथ पांव मारे, खुदा ने जो तेरे नसीब में लिख दिया इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों ने तवक्कल की तालीम दी। शेर ने जवाब दिया, अल्लाह के नेक बंदों ने तो हमेशा सख्त मेहनत की और तकलीफ उठाई। ये दुनिया तलाश और जुस्तजू का नाम है। इल्म इलाही की भेद में भी मेहनत और कोशिश से ही राज खुलते हैं। गरज शेर ने वो दलीलें दी कि वो जबरी फिरका लाजवाब हो गया। लोमड़ी, खरगोश, हरन और गीदड़ ने जबर के तरीके को तर्क कर दिया और शेर से अहद किया कि ये बैत कभी न टूटेगी। हर रोज का शिकार बेखटके पहुंच जाएगा और आपको तकाजे की नौबत भी ना आएगी। ये मुआहदा करके वो एक चरागाह में पहुंचे। सब मिलकर एक जगह बैठे और आपस में गुफ्तगू हुई। हर एक नई तदबीर और नई राय बताने लगा और दूसरों को कटवाने के दर पे था। आखिरकार ये राय तय पाई कि कुर्रा डाला जाएगा। कुर्रे में जिसका नाम आ जाए वो बगैर किसी हीलो हुज्जत के शेर की गजा के लिए नामजद किया जाए। इन सब ने इस तरीके को तस्लीम किया। चुनाचे हर रोज जिसके नाम का कुर्रा निकलता वो शेर के पास चुपके से रवाना हो जाता। जब इस कुर्बानी का दौर खरगोश तक पहुंचा तो खरगोश पुकारा कि क्यों साहब, आखिर ये सितम कब तक सहा जाएगा। जानवरों ने कहा कि कितनी मुद्दत से हम अहद के मुताबिक अपनी जान फिदा कर रहे हैं। ऐ सरकशो, हमको बदनाम मत करो और बहुत जल्द जा, ऐसा ना हो कि शेर हमसे नाराज हो जाए। खरगोश ने कहा, दोस्तों, मुझे इतनी मोहलत दो कि मेरी तदबीर तुमको हमेशा के लिए मुसीबत से बचा ले। मुझे खुदा ने एक नई चाल सुझा दी है और कम जोर जिस्म वाले को बड़ी कव्वी राय से सरफराज किया है। जानवरों ने कहा, चला खरगोश, भला बता तो सही कि तेरी समझ में क्या आया है कि तू शेर से उलझता है। तू साफ साफ बयान कर, क्योंकि बामी मशवरा से फहम हासिल होती है और एक अकल को कई अकलों से मदद मिलती है। खरगोश ने कहा कि हर राज बयान के लायक नहीं होता। ऐसा करने से मुबारक काम नामुबारक हो जाता है और कभी नामुबारक काम मुबारक। गर्ज इसने अपने राज जानवरों से बयान न किया और अपनी राज अपनी जान के साथ लगाए रखा। इसने शेर के सामने जाने में कुछ देर लगाई। इसके बाद खूनखार शेर के सामने चला गया। देर हो जाने से शेर गुर्रा गुर्रा कर जमीन को नोचे डाल रहा था और कहता जाता था कि देखा, मैं ना कहता था कि इन कमीनों का अहद बिल्कुल बूदा है, पूरा होने वाला नहीं। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों ने मुझे गधे से बदतर कर दिया। खैर, देखूं तो ये मखलूक कब तक धोखा देती रहेगी और कब तक मुझसे भागती रहेगी। और वो गुस्से में गरज रहा था, अरे, इन दुश्मनों ने कानों की रात से मेरी आंखें बंद कर दी। इन अहले जबर के मकर ने मुझको बेदस्तो पा ही नहीं किया, बल्कि मेरे बदन को लकड़ी की तलवार से कीमा कर दिया। आइंदा इनकी चापलूसी में कभी ना आऊंगा। वो सब शैतानों और चड़ेलों के बहकावे हैं। इतने में देखा कि खरगोश दूर से आ रहा है। खरगोश बिल्कुल गुस्ताखाना बेखौफ दौड़ता आ रहा था। इसमें भी सरकशी के अंदाज थे, क्योंकि कायदा है कि गम ज़दा या झिझकती हुई चाल पर शुबा हो जाया करता है और दिलेराना चाल पर कोई अंदेशा नहीं करता। जब वो आगे बढ़कर नजदीक पहुंचा, शेर ने वहीं से डांटा कि ऐ नाखलफ, अरे, मैंने कितने बैलों को चीर डाला, कितने शेरों को गोशमाली दे दी। यादा खरगोश ऐसा कहाँ का है जो इस तरह हमारे फरमान की खाक उड़ाए। अरे गधे, अपने खरगोश को तर्क करके इस शेर को गुराने को गौर से सुन। खरगोश ने अर्ज की, अगर जान की अमान पाऊं तो एक उज़र पेश करूं। शेर ने कहा, अबे भोंडे, बेवकूफ, बादशाहों के आगे सारा जमाना आईना है। भला तू क्या उज़र पेश करेगा? तू मूर्ख बेहंगाम है, तेरा सर उड़ा देना चाहिए। अहमक के उज़र को कभी भी ना सुनना चाहिए। इसका इतला हिस्सा हम कल समाप्त